कि ऐसे असामाजिक तत्वों को, जो उनका ऐसा हौसला बुलंद हो गया कि साधु के साथ में ऐसे भद्र व्यवहार कर रहा है, तो वो साधु अकेला नहीं है महाराज। आज के समय के अंदर बाड़मेर से लगाकर हरिद्वार तक, हमारा हरिद्वार है, काशी है, इलाहाबाद है, नासिक है, जहाँ जहाँ हमारे अखाड़े हैं, तो सारे अखाड़े प्रतापपुर जी के साथ में। प्रतापपुर जी कोई अकेला नहीं है जो उनके साथ में आप ऐसा व्यवहार कर सकते हो। इसलिए हमारे अंदर और पूरा रोष और पूरी छत्तीस कौम के अंदर ये विरोध प्रकट कर रहे हैं कि आप समय रहते राज्यपाल से भी हमारी ये करबद्ध निवेदन है, मुख्यमंत्री जी से भी करबद्ध निवेदन रहेगा कि ऐसे व्यक्ति को ऊपर किसी प्रकार से उसको पाबंद किया जाए और कठोर से कठोर जो कार्रवाई कानूनी हो वो उसके साथ की जाए। और हम ऐसे संत का अपमान सहन नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। बाप जी, विवाद क्या है? क्या किस लिए आज सभी जुलूस निकाल रहे हो? स्थिति यही हो गई कि उन्होंने गोवर्धन लाल कल्ला के जो सुपुत्र ने महाराज के प्रति जो शब्द अपने मुखारबिंद से अभद्र शब्द कहे, अबे भाई वो शब्द कहने की आपको कहाँ आवश्यकता पड़ी? कौन सा महाराज ने क्या ऐसा बिगाड़ा? क्या शब्द कहे थे? और क्या सब्जेक्ट भाई महाराज उनको पूछो, राधे श्याम जी को, भाई क्या तुम्हारा बिगाड़ा? महाराज ने क्या बिगाड़ा? महाराज ने किया तो एक शूरवीरों की क्षत्रियों का पुनर्निर्माण करवाया। महाराज ने कहा वहाँ वो किसी प्रकार से दंगा नहीं फैलाया। महाराज ने कोई जातिवाद किया नहीं। महाराज ने तो आज से 200 साल पुरानी जो समाधियाँ क्षत्रियाँ थी शूरवीरों की, जिन्होंने अपना खून बहाया है, देश के लिए उन्होंने अपना प्राण न्यौछावर किया है, उनकी वापस पुनर्निर्माण कर रहे थे। बल्कि वहाँ महाराज को किसी प्रकार की कोई अपने स्वार्थ कुछ प्रकार का नहीं था। लेकिन वो राजनेता नहीं है, वो धर्म की बात को और सनातन धर्म को कायम रखते हुए उन्होंने सनातन धर्म की जो परंपरा है उस परंपरा का निर्वाह करके, और संत का एक जीवन ऐसा ही होता है कि संत हमेशा सभी समुदाय का होता है, किसी एक जाति विशेष का नहीं होता है। और संत ने अपनी प्रेरणा, अपनी अंतर आत्मा से उन्होंने ये कहा कि भाई ये सनातन धर्म का जो कार्य है, इसलिए मैं सनातन धर्म का संत हूँ और मेरा कर्तव्य बनता है कि उसका पुनर्निर्माण कराऊं। न कि कोई जातिवाद फैलाया, न किसी के जाति के सामने बोले, किसी को भी, किसी समुदाय को अपशब्द भी नहीं बोले। लेकिन एक व्यक्ति विशेष द्वारा महाराज के ऊपर ऐसी अभद्र टिप्पणी करनी या कहना, ये तो भाई अच्छा शोभनीय नहीं है। बाप जी, जिन्होंने ऐसा कहा है वो जात के ब्राह्मण है। ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण समाज को ऐसी, मतलब व्यक्ति को ऐसी बात कहनी चाहिए? देखो मेरी बात सुनो, ब्राह्मण जगत को ज्ञान देने वाला होता है, सही रास्ता बताने वाला होता है। और वो भी अगर अपने मुखारबिंद से ऐसी बात का जो शब्द का प्रयोग करता है तो फिर वो ब्राह्मण कहने के लायक ही नहीं रहता है। वो किसको कह रहा है? जगत गुरु ब्रह्मा, ब्रह्मा गुरु सन्यासी, सन्यासी के साथ में ये कहता है। वो ये शब्द का उन्होंने उपयोग किया है। ये शब्द कोई थोड़ा नहीं है, बहुत बड़ा, एक प्रतापपुर जी के लाइन नहीं है, पूरे साधु समाज के उसने तमाचा मारा है। और पूरा साधु समाज ये बिल्कुल उनका विरोध करता है और समय रहते उसको पाबंद किया जावे। बाप जी, उन्होंने सोशल मीडिया पे तो माफी मांग ली। माफी मांगने से कुछ नहीं होता है। साधु संत का कितना अपमान किया उन्होंने, पूरे वर्ल्ड के अंदर फैल गए कि भाई महाराज जी को भाई ऐसा हम तमाचा लगा देता। क्यों भाई तो तमाचा लगाता है? क्या साधु अकेले है? उनके साथ में साधु नहीं है क्या? हमारा संप्रदाय नहीं है क्या? पूरे हिंदुस्तान के अंदर साधु इकट्ठे हो जाएंगे? क्यों किया इन्होंने ऐसा? आप किसी के अपना आप पत्थर मार देते फिर अपन उसको कहते हम माफी मांगता हूँ, ये क्या तरीका हुआ? ये कोई माफी मांगने योग्य है? ऐसे के तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और उसको जो पाबंद किया जावे। इन्हीं शब्दों के साथ हमारा तो यही प्रदर्शन है, विरोध प्रदर्शन है कि उसको कायम करो और ऐसा हम अपमान सहन नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। धन्यवाद। पनगढ़ रोड होते हुए हनुमान जी के मंदिर, हनुमान जी के मंदिर के बाद में गांधी चौक जाएंगे। गांधी चौक में वहाँ सभी लोगों का जत्था एक साथ में होके अहिंसा चौराहे होते हुए, विवेकानंद चौराहे होते हुए कलेक्ट्रेट में जाके पहुँचेंगे और वहाँ जिलाधीश महोदय को राज्यपाल के नाम संदेश देंगे, ज्ञापन देंगे